इस वक्त हम लोग चिल्लू पार की धरती बड़हलगंज में मौजूद हैं और बड़हलगंज में एक कार्यक्रम आज रखा गया है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी का जो आदमकद प्रतिमा का आज यहाँ पे अनावरण होना है, उसी कार्यक्रम में आज तमाम लोग उपस्थित हैं। मेरे साथ उनके छोटे पुत्र और चिल्लू पार्क के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी जी हैं। एक बड़ा नाम रहा है, जब भी भारतीय राजनीति की बात होगी तो आपके पिताजी का जो कद रहा है वो जिस हिसाब से उन्होंने उसको अपने समय में स्थापित कर दिया है, एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए गौरव का विषय है। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताइए। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, आज उनका जन्मदिन होता था, क्योंकि आज नहीं रहे हैं। न रहने के बाद पहला उनका जन्मदिन है आज, जब उनके न रहने के बाद तो विद्यालय परिवार ने इस बात को निश्चित किया कि जब वो हमारे बीच में नहीं है तो एक प्रतिमा का, उनकी प्रतिमा यहाँ पे, चूंकि यहाँ के वो प्रबंधक थे, यहाँ के प्रतिनिधि थे और इस क्षेत्र से, इस विद्यालय से उनका लगाव था, तो हम सब लोगों ने मिलकर उनकी प्रतिमा लगाने का निर्णय किया और उसका अनावरण आज जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा कराने का काम किया। और चूंकि चातुर्मास है, चातुर्मास में कोई भी संत अपनी जगह से कहीं जाते नहीं है, तो शंकराचार्य जी को आना था, लेकिन चातुर्मास में वो कहीं जा नहीं सकते, इसलिए उनका आगमन यहाँ नहीं हो पाया। तो ऑनलाइन 1 बजे वो प्रतिमा का अनावरण करेंगे। चूंकि चिल्लू पार की राजनीति रही है उनकी, और चिल्लू पार में जब भी जो डिमेरिट है, जैसे कि बाढ़ की समस्या और तमाम सड़कों की समस्या, उसको लेकर एक लंबी लड़ाई उनके द्वारा लड़ी गई। अभी उस समय के परिप्रेक्ष्य में और अभी का जो समय चल रहा है, दोनों में कितना अंतर आप पाते हैं? जमीन आसमान का। आप अगर देखो, जब वो जनप्रतिनिधि होते हैं, कहीं सड़क नहीं थी, बंधा नहीं था। आज भारत सरकार की एक योजना थी कि 2020 तक काली सड़कों से पूरे गांव के 500 आबादी को जोड़ने का काम किया जाएगा। चिल्लू पार में सन 2000 में कोई ऐसा गांव नहीं था जो काली सड़कों से जुड़ न गया हो। तो अर्थात उनका जो विजन थी, उनकी जो दृष्टि थी, वो भारत सरकार से 20 साल आगे की थी। तो जो प्रगति थी, तो उनकी जो सोच थी, वो 20 साल पहले की थी। आज जो लोग सोच रहे हैं, उससे 20 साल पहले पंडित हरिशंकर तिवारी जी सोचा करते थे और उस पे प्रयास करते थे और उसको कार्य रूप में परिणित करने का काम करते थे। क्योंकि आप भी चिल्लू पार की कमान एक बार संभाल चुके हैं और जो समस्याएं हैं, कई बार जो है जनता आवाज उठाती है, और कई बार आपने भी देखा होगा कि मैं जब माइक लेके सड़कों पे उतरता हूं तो आम जनता कहती है इस बात को, सड़कों को लेकर जो समस्याएं रहती थी, क्योंकि वो लगातार 4 बार विधायक रहे और ऐसे ही नहीं रहे होंगे। जब वो अच्छा काम किए होंगे तभी बार बार उनको जनता चुन रही थी। तो अभी जो चीजें चल रही हैं सड़कों को लेकर, उस पे क्या कहेंगे आप? 4 नहीं 6 बार विधायक रहे, माफ कीजिएगा, 6 बार विधायक रहे। और जहां तक सड़कों का विकास है, पहले उन्होंने आपको बता दिया कि 20 साल पहले का उनका विजन था। जहां तक बाढ़ की बात थी, राप्ती और सरयू 2 नदियों के बीच में चिल्लू पार है, जो इसकी भौगोलिक दशा है। और नाले हैं, ढेर तरेना नाला है, बथुआ नाला है, फिर भुतहा नाला है, गनगरी नाला है, ये ढेर सारे नाले भी हैं। तो यहाँ बाढ़ की समस्या एक विकराल समस्या थी। उन्होंने बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए पूरे राप्ती नदी और सरयू नदी को बंधे से बनवाने का काम किया था। केवल 6 किलोमीटर का बंधा बैरिया से लेके सरिया तक नहीं बन पाया था, जो उनके न रहने के बाद आज तक भी नहीं बन पाया। अगर वो 6 किलोमीटर बंधा का निर्माण हो जाता तो मेरे ख्याल से राप्ती के कछार में बाढ़ नहीं आती और लगभग उससे 10,000 हेक्टेयर जमीन बाढ़ के इससे बच जाती और लोगों का लाभ होता। लेकिन आज की सरकार उस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है और जो जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए विकास कोई समस्या नहीं है, क्योंकि विकास की बात करने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। एक आखिरी सवाल, एक बड़ा विजन था और जो लोग उनको, चूंकि हम लोग की उम्र बहुत छोटी है, हम लोग के समय में हम लोग उस समय को नहीं देख पाए, लेकिन कहानियां सुनते हैं। जो विजन था उसको आप किस तरह से आगे लेके जाएंगे? जो सोच थी चिल्लू पार को लेकर, उससे चूंकि उस धरोहर को अब आप लोगों को संभालना है, एक राजनीतिक धरोहर कह लीजिए या फिर जो क्षेत्र उनका था, उसे आप लोग कैसे संभालेंगे? हमने कहा ना, उनकी सोच 20 साल आगे की थी, हमारी सोच भी उसी सोच से मिलती है और हम चिल्लू पार को पूरे देश और प्रदेश से 20 साल आगे कम से कम लेकर चलने का प्रयास करेंगे। यहाँ का विकास और लोगों की तुरंत कम से कम 20 गुना गति से हो, ये हमारा प्रयास होगा।
इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो अभी हम जो है चिल्लू पार्क बड़लगंज में मौजूद हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी जी का जो है आज मूर्ति का अनावरण होना है और उसी का कार्यक्रम यहाँ पे आप देख सकते हैं, बगल में मंच पे चल रहा है। और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा तय है उसके अनुसार 1 बजे आदि गुरु शंकराचार्य के जो गुरु जी हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम जो है संपन्न होगा। बाकी पंडित हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल की राजनीति का एक ऐसा नाम जो मिट के भी कभी मिट नहीं पाएगा। जय हिंद।